बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। विवादित परीक्षाओं को लेकर के यह फैसला लिया गया। सीआईडी की जांच में मिले तथ्य के आधार पर फैसला लिया गया है। कुल 44 परीक्षाओं को आपको बता दें, 44 परीक्षा प्रभावित हुई है, जिसमें कि 21 परीक्षा रद्द की गई, 6 परीक्षा स्थगित है और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 24 परीक्षाएं सब प्रभावित हो गई हैं और 21 परीक्षा इसमें रद्द की गई हैं, 6 परीक्षा स्थगित हुई है और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश हैं। तो कुल 44 परीक्षाएं इस पूरे आदेश के बाद प्रभावित हुई, जिसमें कि 21 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, 6 परीक्षा स्थगित है, 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश सीएम सोरेन की तरफ से दिए गए। और ये देखिए, ये लेटर भी जारी कर दिया गया है। इस लेटर में कौन कौन सी परीक्षा रद्द है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही 6 परीक्षा जो स्थगित की गई है उस बारे में भी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है और 17 परीक्षाओं पर अभी भी सीआईडी जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। तो हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि देखिए छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि छात्र कई मांगे रख रहे हैं, जिसमें कि सीबीआई जांच की मांग भी सरकार की तरफ से रखी गई, जो सरकार इस वक्त नहीं मान रही है। लेकिन अब सीआईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 21 परीक्षाओं को रद्द कर दी है। 44 परीक्षा इसमें प्रभावित हुई हैं, जिसमें यह पाया गया है कि उसमें कोई विवाद हुआ था या फिर पेपर लीक जैसी कोई संभावनाएं हो सकती हैं, या फिर पैसे देकर के नौकरी का जो आरोप सरकार पर छात्र लगा रहे हैं वो हो सकता है। और इसीलिए आपको बता दें कि सरकार ने 44 परीक्षाओं को प्रभावित किया है और इसमें से 21 परीक्षा रद्द कर दी गई, 6 परीक्षा स्थगित हुई है, 17 परीक्षाओं की सीआईडी के आदेश सीएम सोरेन की तरफ से दे दिए गए हैं। तो सीआईडी के रडार पर देखिए 44 परीक्षा है। देखिए, रांची में 26 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने विवादित परीक्षा को रद्द करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद छात्र नेताओं ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। हालांकि न्यायिक जांच को लेकर के छात्र अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और आज छात्र आंदोलन की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कि आगे प्रदर्शन जारी रखना है या खत्म करना है, इसको लेकर के फैसला लिया जाएगा। बैठक के बाद छात्र नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति का ऐलान भी करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 26 दिनों से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को लेकर के आज एक बैठक भी होने वाली, जिसमें कि आगे की रणनीति तय होगी। सर, सरकार तो नोटिफिकेशन टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने पूर्व में एग्जाम लिया गया था उसको तो रद्द कर दिया गया है, पर जो हम लोग का जांच कमेटी की मांग थी, सीबीआई जांच की मांग थी, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। हम लोग चाह रहे थे एक बार स्पष्ट रूप से जांच कमेटी के बारे में पता चल जाते कि कौन इसको जांच करेगा, तो वही स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है। और भी एग्जाम है, उसका भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हाँ, कल देर रात ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी कोर कमेटी आज बैठेगी, उसके बाद हम लोग अभी आगे की रणनीति के बारे में हम लोगों को बताएंगे। हम लोग का मानना था कि सीबीआई देना चाहिए। सरकार अगर चाह रही है कि सीबीआई नहीं दे पाएंगे तो हम लोग का मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में, सिटिंग जज की न्यायिक जांच में जो है चीजों को न्यायिक जांच करना चाहिए। इसी को लेकर के आज हमारी कोर कमेटी का 10 बजे बैठक है। उसके पश्चात आगे जो भी कुछ होगा हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको और संपूर्ण झारखंड वासियों को बताने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, देखिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया, 44 परीक्षाएं इसमें प्रभावित हुई हैं, जिसमें कि 21 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। आखिर रद्द करने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई है, क्या पूरी जानकारी दी गई है? देखिए रुचिका, इस वक्त मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूं जी, और यहां 25 जुलाई से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, अनशन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
और लगातार इसकी पल पल की जानकारी हम दर्शकों को दिखा भी दे रहे थे, जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से परसों यानी सोमवार को 9 बजे मुख्यमंत्री ने आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट में करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद अहम फैसले लिए गए हैं छात्रों के हितों को लेकर। कई मांगे थी, लेकिन एक मांग छोड़ करके सारी मांगे छात्र की पूरी हुई। और कब जबकि कार्मिक से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, यानी छात्र यह कह रहे थे कि ये लिखित सूचना सरकार के द्वारा जारी होनी चाहिए। जब कल देर रात करीब लगभग 12 बजे सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण, यानी हम बात करें तो पिछले 5-6 साल से जो TDPL जो यहाँ एजेंसी थी, जो ब्लैक लिस्टेड उत्तर प्रदेश बिहार में है, लगातार यहाँ कई परीक्षाओं की योजना कर रही थी। यानी कुल मिलाकर देखें तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से जितने भी परीक्षाएं पिछले 5-6 साल से हुई, सभी परीक्षाएं पर प्रश्न चिन्ह लग गया उसी दिन जिस दिन सरकार ने अहम बैठक में ये फैसला सुनाया था। लेकिन जब अब की कल जिस प्रकार से अधिसूचना जारी हुई है, इसमें 44 परीक्षाएं हैं। यानी अगर हम बात करें तो 14वीं JPSC PT परीक्षा से लेकर के हम बात करें जज जो APP है, PP है, कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिस पर स्थगित हुई है, रद्द हुई है। और SIT और CID की जांच से प्रभावित परीक्षा को कुल मिलाकर के 44 ऐसी परीक्षाएं हैं जो पूरी तरह से सरकार उसे संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से उसे रद्द किया है। क्योंकि 6 परीक्षाओं को मुंडा स्टेडियम है, बिल्कुल 6 परीक्षाओं को क्योंकि स्थगित भी किया गया है। स्थगित करने के पीछे की क्या वजह बताई जा रही है, आखिर स्थगित क्यों किया गया और आगे सरकार इस 6 परीक्षाओं को लेकर के क्या फैसले ले सकती है? इसलिए बिल्कुल सही रुचिका, स्थगित इसलिए किया गया है कि उस परीक्षा का SIT और CID की जांच चल रही है जी। और इसलिए कि 30 दिसंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1975 लगभग 2000 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा था, जो अभी वर्तमान में यानी 2 दिन पहले यही छात्र नौकरी कर रहे थे नेपाल हाउस में और प्रोजेक्ट भवन में, यानी कई विभागों में ये कार्यरत थे। आप देखना है कि जिस प्रकार से छात्र की मांग पूरी की गई इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए थे, वहीं दूसरी ओर जो पिछले 8 माह से नौकरी कर रहे थे, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो छात्र दोनों तरफ से प्रभावित हुए हैं। यानी जो पिछले 8 महीने से नौकरी कर रहे थे वह भी आप कर रहे हैं कि CBI से जांच हो, और ये जो बैठे हुए थे हमारे साथ यहाँ छात्र मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। आप ये बताएं, आपकी मांगे पूरी हो गई है और इस पर कई जो है 6 जो परीक्षाएं हैं वो फिलहाल उस पर संशय इसलिए है कि इसमें CID और SIT की जांच चल रही है, तो उसे स्थगित करने की बात चल रही है। कुल मिलाकर 44 ऐसी परीक्षाएं हैं जो प्रभाव हुए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहता हूं, इतना बड़ा कदम उठाए हैं, झारखंड के छात्रों के हित में उठाए हैं, तो एक बात और उठा लीजिए, CBI जांच आप रद्द तो किए हैं, रद्द का जो जांच होगा, जो बोल रहे हैं जांच होगा, किस तरह से जांच होगा वो पारदर्शी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो उनसे हम आग्रह करते हैं कि हम सभी छात्रों को बात मान लेना चाहिए। जब इतना बड़ा कदम उठाइए चुके हैं, आइए पूरे देश देख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो छात्रों का बात थोड़ा सा एक से और मान लेना चाहिए। CBI जांच कम से उससे पता चलता, और कुछ एग्जाम जो है PGT हो, एक्साइज उसमें छूट गया है, उसमें भी जांच होना चाहिए। क्या साथियों का भी है, PGT के भी छात्र हैं, बोले वो भी धांधली हुआ है, एक्साइज में भी धांधली तो सब में हुआ है, तो इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए और जांच के दायरे में लाना चाहिए। निरंजन, जरा ये भी पूछिए कि आज छात्र आंदोलन की कोर कमेटी की बैठक है, तो क्या ये बैठक में आगे आंदोलन जारी रहेगा या फिर कोई और रणनीति है छात्रों की? ये बताएं कि कल देर रात नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप लोग की बैठक में क्या रणनीति होने वाली है? कुछ देर के बाद बैठक हो रही है, क्या फैसला रहेगा? भी हम लोग मंथन कर रहे हैं, आपको जो होगा हम लोग को निर्णय होगा आपको हम बता देंगे, लेकिन अभी आंदोलन जारी रहेगा, अभी बता देते हैं। कुछ देर हम लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अभी जारी है, जारी रहेगा, और बैठने के बाद क्या निर्णय आता है उसको बता देंगे आप लोग क्या हुआ है। आंदोलन आप लोग अभी करेंगे या फिर फैसला लेंगे? अभी जारी है, अभी फैसला बैठे नहीं है, बैठेंगे उसके बाद निर्णय होगा, आपको बता देंगे हम। ठीक है, देखिए छात्रों का यह कहना है कि अभी हम लोग बैठक नहीं की है, बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल छात्र अभी संशय की स्थिति इसलिए है कि जो नोटिफिकेशन देर रात जारी किया गया है, अब छात्रों के बीच में क्या वार्ता होती है, क्या इनके बीच में बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिक निर्णय की बात है। हम एक बार फिर हम इससे कोशिश करेंगे कि ये बताएं कि आप लोग सामूहिक निर्णय। ठीक है निरंजन, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया
तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मास्टरमाइंड अभय तिवारी के भाई अक्षय कुमार तिवारी और अभय की पत्नी सुषमा तिवारी को एसआईटी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही मनोज कुमार, रोशन केरकटा और उमाकांत उराव को पूछताछ के लिए सीआईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से सीआईडी पूछताछ कर गड़बड़ी से जुड़े राज के खुलासे में जुटेगी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे गिरिडीह से, जहां जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता मामले को लेकर के सीआईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 3 आरोपी को सीआईडी ने रिमांड पर लिया। सियासी खबर का रुख कर लेते हैं तो झारखंड बीजेपी का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। मुलाकात में झारखंड से जुड़े कई अहम राजनीति और जनहित के मुद्दे शामिल होंगे, जिस पर चर्चा की जाएगी। खास तौर पर एमएमडीआर संशोधन अधिनियम और राज्य में जारी छात्र आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बीजेपी नेता राज्य के मौजूदा हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत भी कराएंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रांची से ये बड़ी खबर आ रही है। झारखंड बीजेपी की अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। कई बड़े नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। ये सामान्य शिष्टाचार बैठक है। गृह मंत्री जी से हम लोग मिलकर जो राज्य की ताजा स्थिति है उससे अवगत कराते रहते हैं। अभी राज्य में जो छात्र आंदोलन चला, पुलिस का बड़ा लाठीचार्ज हुआ, किस तरीके से गांधीगिरी करके छात्रों ने बच्चों को झुकाया, उसके बाद परिसीमन का मामला, माइंस मिनरल एक्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नौटंकी करी, मुझे लगता है कि सारे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जब हमारा डेलीगेशन जो है 8 सदस्यीय, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी से आज मिलेगा। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में मानसून सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से इसका असर राज्य के कई जिले पर लगातार पड़ रहा है, जैसे कि बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार सहित कई जिलों में भारी बारिश और ठंडक को लेकर के अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जिससे कि उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पिछले 2 दिनों से झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। शहर के कई जगहों पर कल जलजमाव की भी स्थिति थी, लेकिन आज सामान्य है। लेकिन सुबह से ही बूंदाबांदी बारिश हो रही है। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। इसका प्रभाव साफ तौर पर झारखंड के 24 जिलों में देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव का कारण झारखंड प्रदेश पर भी पड़ा है और पिछले 72 घंटे से झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और कहीं तेज भी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। लोग घर से कम निकलें और इसका प्रभाव जनजीवन पर भी पड़ रहा है। अगर हम तापमान की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट भी हो रही है, लेकिन झारखंड के कोल्हान इलाकों में बारिश की वजह से कई लोगों की जानें भी गई है। वज्रपात के कारण इसका साफ तौर पर संथाल के इलाकों में भी देखा गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिया है कि अगले 24 घंटे में बारिश और तेज होगी। रांची से निरंजन सिंह। तो रामगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच पतरातू डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं। देर रात करीब 9:30 बजे फाटक नंबर 4 और नंबर 5 से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है। डैम का जलस्तर 1327.5 RL से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते अगले 2 से 3 घंटे में 2 और फाटक खोले जाने की तैयारी है। फाटक खुलने के बाद नलकारी और दामोदर नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया है और नदी किनारे जाने, सेल्फी या रील बनाने से बचने की अपील भी की है।
हो रहे मूसलाधार बारिश के बाद पतरातू डैम लबालब भर गया है। अब पतरातू डैम के 2 फाटकों को खोल दिया गया है। देर रात्रि 9:30 बजे फाटक नंबर 4 और 5 को खोला गया और फिलहाल देख सकते हैं दोनों फाटकों से 3-3 इंच यानी कि 264 क्यूसेक पानी लगातार यहाँ छोड़ा जा रहा है। और पतरातू डैम के फाटक खोले जाने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। माइकिंग के जरिए निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया है कि नदी किनारे नहीं जाए, डैम के पास नहीं जाए, फाटक के पास नहीं जाए, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। बताना चाहेंगे कि वर्तमान में 1327.5 RRL वाटर लेवल होने के बाद जो है यहाँ पर शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी द्वारा पतरातू डैम के फाटक को खोलने का निर्णय देर रात्रि को लिया गया। देख सकते हैं किस तरह से पतरातू डैम का ये विहंगम दृश्य है। यहाँ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। कितना बजे फाटक खोला गया? 9:45 में फाटक खोला गया। इस वर्ष पहली बार खोला गया है? पहली बार खोला गया है। पिछले वर्ष तो पहले फाटक खुल गया था, इस बार देर हुआ है। पानी कम हुआ, बारिश कम होने के कारण देर हुआ। अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? जी, खूबसूरत लग रहा है जी। तो देख सकते हैं लगातार जो है फाटक नंबर 4 और 5 से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो है नलकारी नदी और पतरातू और दामोदर नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। खासकर निचले इलाकों में कई जगह पर पानी बढ़ रहा है। प्रशासन ने इसको लेकर के लोगों को अलर्ट किया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो देखिए, मूसलाधार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ा है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन इसी बीच निचले इलाके में देखिए प्रशासन की तरफ से माइकिंग भी की जा रही है और कई फाटक भी खोल दिए गए हैं। तो जामताड़ा में लगातार हो रही बारिश से कुंडित प्रखंड क्षेत्र के गढ़शिमला गांव में हिंगलू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बढ़ने से प्रसिद्ध शिमला काली मंदिर परिसर में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे कि पुजारियों और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर परिसर में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और मंदिर कैंपस में पानी घुसने से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। हिंगलू नदी का जल का जो स्रोत है वो बढ़ते जा रहा था। किसी के द्वारा हम मैसेज भेजे हिंगलू डैम को कि भाई गेट को खोला जाए, नहीं तो विशेष करके खास करके गढ़शिमला, विक्रमपुर और सटकी के आसपास बगल वाला जितना गांव है उस पर सब में असर पड़ सकता है। 1000 आदमी आता है, बंगाल बोलिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सब जगह से आदमी आता है यहाँ पर, मगर इतना आदमी का परेशानी हो रहा है, पानी का निकासी ये नहीं हो रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को जरा ध्यान देना चाहिए, सरकार को। और धनबाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देखिए, झिलिया पुल का डायवर्जन तेज पानी के बहाव में एक बार फिर से बह गया है। डायवर्जन बहने से मैथन, कुमार धूबी और चिरकुंडा का आपसी संपर्क प्रभावित हो गया है। स्कूली बच्चों और मजदूरों को अब करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी और वहीं पहले से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी बारिश के कारण अटक गया है। हजारों लोगों के सामने आवागमन के साथ पानी का संकट भी अब खड़ा हो गया है। स्थानीय लोग जल्द डायवर्जन दुरुस्त कर पाइपलाइन की मरम्मत और जलापूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। 5 दिनों से तो पानी आ नहीं रही है और ये समस्या लगातार होते ही रहती है। तो कोशिश करना चाहिए कि समस्या को जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, क्योंकि नगर परिषद में तकरीबन उधर बहुत सारे गांव मोहल्ले हैं, जैसे बागाकुड़ी है, चिरकुंडा है, तालडंगा है, सोनाडंगाल है, और इधर 11 कुंड तक लगभग इसी डायवर्सन, इसी पाइपलाइन से पानी जाती है, पीने का पानी। लगभग 1 लाख जनता इस पानी से प्रभावित है और सिवलीवाली पंचायत, 4 पंचायत में 3 पंचायत इस पानी नहीं जाने से प्रभावित है और ठेकेदार का काम इतना धीमा हो रहा है कि जिससे चलते मान के चलिए जनता बहुत ताहिमाम है। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश हुई है, उसके कारण डायवर्सन बह गया है और प्रकृति के ये देन है, इतना बारिश होगा तो कच्चा डायवर्सन वो तो टूटेगा ही ना। और यातायात को बहाल करने के लिए हम लोग दोनों तरफ अप्रोच बना दे रहे हैं, कभी पब्लिक आना जाना करेगा और बाइक भी आना जाना करेगा। चलिए, खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं। रामगढ़ में 13 हाथियों के झुंड से दहशत का माहौल है। रजरप्पा के मुरू बांदा से हाथियों का झुंड रामगढ़ बोकारो NH 23 पार कर बोरोबिंग की ओर चला आया है। जो जानकारी सामने आई है, हाथियों के सड़क पार करने के दौरान NH 23 पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। मौके पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौजूद रही और हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं वो लोग। बताया जा रहा है कि सोमवार को इसी झुंड ने
बड़की पोना में 2 महिलाओं को पटक कर मार डाला था। अब लगातार झुंड के विचरण और उनके आक्रामक व्यवहार से आसपास के ग्रामीणों में डर का माहौल है। चलिए खबर अब आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां देर रात गोला वन क्षेत्र के नवा बसरिका में 2 हाथी कुएं में गिर गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से कुएं से बाहर निकालने का रास्ता बनाया। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने यह भी बताया है कि इलाके में 21 से ज्यादा हाथी विचरण कर रहे हैं। ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की बार बार अपील की जा रही है। साथ ही फोटो, वीडियो या रील बनाने से बचने की भी अपील लगातार वन विभाग की तरफ से की जा रही है। किधर रहने बोलिए भैया, इधर नहीं आएगा। तो जमशेदपुर के सोनारी में कर्नाटक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, बीदर में हुए एटीएम कैश वाहन लूटकांड की जांच को लेकर के परदेशी पाड़ा में छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने उन किराए के मकानों की तलाशी ली जहां मामले में गिरफ्तार आरोपी आलोक सिंह उर्फ अंबानी और अमन सिंह रह रहे थे। दोनों आरोपियों का कनेक्शन बिहार के वैशाली से बताया जा रहा है और जांच के दौरान जमशेदपुर से हथियार और एक बाइक की पेट्रोल टंकी से 2 जिंदा गोलियां बरामद होने की बात भी सामने आई है। कि जमशेदपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां जनवरी महीने में एक एटीएम वैन को लूटा गया था, जिसमें 93 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि उसके बाद से ही कर्नाटक पुलिस लगातार जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार के कई जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था बिहार के वैशाली से। और आप देख सकते हैं कर्नाटक पुलिस जो है वो दल बल के साथ यहाँ पहुंची हुई है और उसके बाद दोनों के जो है परिवार वो जमशेदपुर के सोनारी में रह रहे थे और उसी दौरान जब ये पूरी तरह से कार्रवाई हुई और उसके बाद उनसे पूछताछ किया गया तो उनको पता चला कि वो परिवार के साथ यहाँ रह रहे थे जमशेदपुर के सोनारी में और उसी उनके निशानदेही पर उनके आवास पर जमशेदपुर के सोनारी स्थित छापेमारी की गई, जहाँ से 2 पिस्टल और कई कागजात बरामद किए गए हैं। देखिए, पूरी तरह से कर्नाटक पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हम बात करने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, कर्नाटक पुलिस की पूरी टीम जो है वो यहाँ से जा रही है। 2 आरोपियों को वैशाली से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब दोनों को यहाँ से कर्नाटक ले जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।